नमस्कार, मैं ममता बंसल नाइस क्राफ्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन हमारे रेजन की वीडियो आती हैं। बहुत डिफरेंट रेजन की मैंने वीडियो बनाई हैं, जिसके अंदर कुछ बेसिक वीडियो बनाई हैं। जो बिगनर्स हैं और पहली बार रेजन कर रहे हैं, उनको देखते हुए मैंने बिगनर्स वाली वीडियो बनाई है, जिसके अंदर मैंने कोटिंग सिखाया है, कास्टिंग सिखाया है, कलर का भी बताया है और साथ में रेजन के अंदर कौन कौन से कलर यूज होते हैं वो भी मैंने वीडियो बनाया है। और हाँ, एक वीडियो और बनाया है जिसके अंदर मैंने बताया कि फ्लावर को कैसे ड्राई किया जाता है। सारे ही वीडियो बेसिक हैं और आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, उन वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, तो उन वीडियो से आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। आज भी हम रेजन का वीडियो बना रहे हैं और सोचा क्यों ना मैं आपके साथ बैठकर वीडियो बनाऊं। तो आज हम कुछ की चेन बनाएंगे और की चेन के अंदर हम क्या क्या सामान यूज कर रहे हैं, कौन से कलर यूज कर रहे हैं, साथ ही की चेन को कैसे बनाया जाता है डिफरेंट तरीके से, वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या क्या सामान यूज कर रहे हैं। जो रेजन मैं यूज कर रही हूँ उसके बारे में भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम रेजन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं 2:1 रेशो का यूज करूँगी। अब आप सोचेंगे कि आप तो मोल्ड के अंदर काम कर रही हैं और मोल्ड में तो आपने 3:1 रेशो बताया है। जी बिल्कुल, लेकिन 2:1 रेशो का यूज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत थोड़ी क्वांटिटी में रेजन यूज करना है। 3:1 रेशो का रेजन जो होता है बिल्कुल लिक्विड होता है, पानी की तरह होता है। तो मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा रेजन कम यूज करना है, जिससे कि मैं हनी कंसिस्टेंसी का मेरे पास रेजन होगा तो मुझे जो चीज़ें ऐड करनी है ना, उसको करने में मुझे आसानी होगी। इसलिए मैं आज 2:1 रेशो यूज कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मोल्ड के अंदर सिर्फ हम 3:1 रेशो यूज कर सकते हैं, 2:1 भी कर सकते हैं। कई बार आप सबके कमेंट आते हैं कि मैम 2:1 रेशो क्या होता है, 3:1 रेशो क्या होता है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और कई कमेंट तो ऐसे आते हैं कि रेजन क्या होता है। तो रेजन एक केमिकल है जिसके अंदर हार्डनर और सॉफ्टनर 2 तरह के केमिकल होते हैं। दोनों को मिक्स किया जाता है, जिसका एक रेशो होता है। रेशो के अनुसार मिक्स करने के बाद वो एक सॉलिड फॉर्म में तैयार हो जाता है और जो सॉलिड फॉर्म होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम कांच की तरह दिखता है। तो ये होता है रेजिन। तो चलिए सबसे पहले हम सामान देख लेते हैं क्या क्या यूज कर रहे हैं। तो ये है मोल्ड। मोल्ड के लिए आप जैसे मैंने कीचेन का मोल्ड लिया है और इसके अंदर पूरा ABCD वाला नाम वाला है। तो इस तरह के मोल्ड मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये मोल्ड आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। अच्छा, आज मैंने ना जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ना, सबकी लिंक दी हुई है वीडियो के अंदर, तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यूज करेंगे कुछ सामान जैसे कि ड्राई फ्लावर। ये फ्लावर मैंने खुद से ड्राई किए हैं और कुछ ये बटरफ्लाई हैं। देखते हैं इसमें से हम क्या क्या यूज़ करेंगे। पर्ल हैं, छोटे छोटे मोती, जिनको हम पोत भी बोलते हैं और बहुत आसानी से किसी भी दुकान पर ये मिल जाते हैं, जहाँ पर थोड़ा बहुत मोती का सामान और डेकोरेशन का सामान मिलता है ना, वहाँ मिल जाते हैं। अच्छा, आज मैं एक ये नई चीज़ लेकर आई थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, तो सोचा क्यों ना इनको भी की चेन के अंदर यूज किया जाए। और ये है इतने छोटे से कुछ जैसे लिप्स हैं और ये है मिली बग। इसके साथ में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं इतना सारा है कि बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन हम जब यूज करेंगे तब देखते हैं ये किस तरह की दिखेंगे। किचन के अंदर बहुत सुंदर लगेंगे। तो आज हम कुछ ये भी यूज करेंगे। साथ में कलर के अंदर हम पर्ल कलर यूज करेंगे, ओपेक पिगमेंट यूज करेंगे और ट्रांसपेरेंट जो ट्रांसलूसेंट इंक होती है ना, वो भी यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हम अपने रेजन को मिक्स करते हैं। तो मोल्ड को हम एक साइड रख लेते हैं और अपनी बेट मशीन को यहाँ रखते हैं। अब बेट मशीन, सबके बहुत कमेंट आते हैं क्या रेजन के लिए बेट मशीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परफेक्ट काम करना चाहते हैं तो बेट मशीन का होना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि अगर बेट मशीन नहीं होगी आपके पास में तो आप कैसे परफेक्ट बेट कर पाएंगे। हार्डनर और रेजन दोनों का परफेक्ट बेट होना बहुत ज़रूरी है। भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बिना काम नहीं होते। अगर तराजू नहीं होगी तो कैसे सामान तुलेगा। ऐसे ही रेजन के साथ है, अगर बेट मशीन नहीं होगी तो आप परफेक्ट रेशो मिक्स नहीं कर पाएंगे। तो एक छोटी सी मशीन है, बहुत काम आती है, तो इसे आप खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने कप को रखा बेट मशीन के ऊपर। बेट मशीन को ऑन करिएगा, उसके बाद कप रखेंगे। कप का अगर बेट आ रहा है तो उसको हम टीयर कर लेंगे, क्योंकि कप बहुत हल्के होते हैं। तो जितना थोड़ा बड़ा कप होगा तो बेट आएगा। इस वाले कप का बेट नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इसको टीयर कर दिया है। अब हम लेंगे रेजिन। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2:1 का रेशो, ठीक है। तो 6 ग्राम मैं रेजन ले रही हूँ और 3 ग्राम हार्डनर लूँगी, क्योंकि हम बना रहे हैं किचन। जैसे जैसे रेजन हमको लगेगी क्वांटिटी अगर ज़्यादा बनानी है तो दोबारा बना लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजन आज लगना नहीं है। देखते हैं हमारा 9 ग्राम में जो रेजन टोटल होगा उसके अंदर कितना किचन बन पाएगा, और इसका भी अंदाज़ा आपको लग जाएगा। तो सबसे पहले हमने लिया है 6 ग्राम रेजन। आराम से ही डालिएगा रेजन, क्योंकि एकदम से फ्लो में गिर जाता है कई बार, तो उसको निकाल लीजिए। अब यहाँ पर ये 7 ग्राम हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें से निकाल रही हूँ। और ये हो गया 6 ग्राम। रेजन लेने के बाद अब हम डालेंगे हार्डनर। रेजन और हार्डनर दोनों का मिक्सअप डालने के बाद करेंगे। तो 3 ग्राम मैंने रेजन ले लिया, टोटल हो गया 9 ग्राम। मशीन को एक साइड रख देते हैं, ऑफ कर देते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मिक्स करते करते मैं रेजन के बारे में आपको कुछ बता रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं कमेंट के अनुसार ही आपको आज बता रही हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं, एक एक का नाम तो नहीं है, क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम सबको हो रही है कि इस तरह का रेजन रह जाता है, चिपचिपा रेजन रह जाता है, मैम ड्राई नहीं होता है, फॉगी हो जाता है। तो ये ऐसे कमेंट मुझे बहुत आते हैं। जब हम बिगनर्स होते हैं तो कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि रेजन को कैसे मिक्स करना है। मेन होता है रेजन को मिक्स करना। पहले तो है आपको बिल्कुल अच्छे से बेट से रेजन को लेना। अगर कहीं भी कम ज़्यादा हो जाएगा, आप इसमें ये मत समझना कि 1 ग्राम का ही तो फ़र्क हुआ है। आप समझिए, अगर 1 ग्राम का फ़र्क है मान लीजिए, तो मैंने अगर 2 ग्राम रेजन लूँगी तो 1 ग्राम हार्डनर लूँगी, फ़र्क हुआ ना। ऐसे ही आपको इस फ़र्क को देखना है। दूसरा, मिलाना। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करिए 2 से 3 मिनट। कम मिक्स होगा, लेयर बनेगी, फॉगी रहेगा, ड्राई नहीं होगा। तो 2 कारण तो ये हो गए, ठीक है। तीसरा है टेम्परेचर का भी हो जाता है कभी कभी। अगर ठंडा टेम्परेचर है ना तो थोड़ा सा ड्राई होने में भी प्रॉब्लम देता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत कूल है तो ड्राई नहीं होता, और ड्राई देर से होता है तो थोड़ा फॉगी सा हो जाता है। इसीलिए रेजन को सर्दी में करने में प्रॉब्लम आती है। ये तो बेस्ट टाइम है रेजन करने का, ठीक है। तो तीसरा कारण ये भी होता है। सबसे मेन है इसका मिक्स बहुत अच्छे से होगा तो आपका रेजन क्लियर बनेगा, और साथ में फॉगी भी नहीं होगा, ना लेयर बनेगी, कुछ नहीं होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट होकर आएगा। तो अच्छे से मिक्स करिएगा। मैंने यहाँ पर रेजन को मिक्स कर लिया है काफ़ी अच्छे से, और काफ़ी सारे बबल्स हैं। 2:1 के रेशो में थोड़े बबल्स ज़्यादा भी आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं है, हम बबल्स थोड़ा रख देंगे रेजन को तो रिलीज भी हो जाएंगे। वीडियो के अंदर देखने से ज़्यादा सुनना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे ना उतना आपको समझ में आएगा। सुनोगे तो उसी हिसाब से आप काम करोगे। देखोगे, सिर्फ देखोगे तो फिर ऐसा हो जाता है ना कि मैम ने मिक्स करा और डाल दिया। तो मिक्स अच्छे से करना है। यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो सबसे पहले हमने ले लिया मोल्ड को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के लिए आप बेड वाइप्स या फिर सेलो टेप का भी यूज कर सकते हैं।
वैसे मैंने अपना मोल्ड को अच्छे से धो लिया था। धोने का मतलब ये है कि शैम्पू हल्का सा डाल के और उसके क्लीन कर लिया था, लेकिन फिर भी है ना, हवा के साथ में छोटे छोटे पार्टिकल्स आ ही जाते हैं, तो अच्छे से हम क्लीन करेंगे। 3 से 4 लेटर बनाएंगे और आप अपनी इच्छा अनुसार इस तरह से कोई भी लेटर बना रहे हो तो इस तरह से अपन, जैसे आज मैं काम कर रही हूँ उस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो एक ओ को भी साफ कर लेते हैं, ओ भी बना लेंगे, एन बना लेंगे, बी बनाएंगे। ठीक, कोई भी लेटर बनाओ और उसका जो तरीका होता है वो इसी तरीके से होता है जैसे मैं बता रही हूँ, या फिर आप अपने अनुसार भी कुछ भी लगा के बना सकते हैं सामान। तो आज मैं जो फर्स्ट लेटर बना रही हूँ इसके अंदर मैं ये पर्ल कलर के फ्लावर यूज कर रही हूँ। ये फ्लावर मैंने खुद घर पर ही ड्राई किए हैं और काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गए हैं और इतने अच्छे तरीके से बिल्कुल एकदम, कलर देखिए आप, कलर कितना अच्छा है, इनका कलर बिल्कुल फेड नहीं हुआ है। तो इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। साथ में कुछ गोल्डन फॉइल भी यूज कर लेंगे। गोल्डन फॉइल ये इस तरीके से आती है, मैंने अपनी जो है जिलेटिन पन्नी में संभाल के रखी हुई है। तो ये वाली गोल्डन फॉइल होती है, इसकी भी लिंक मैंने दी हुई है, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक, कुछ हम ये भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा रेजन, हल्का सा रेजन। मैंने स्पून से ही जो है इसके अंदर डाल रही हूँ। ये आइसक्रीम स्टिक है जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है। मोल्ड के अंदर बहुत कम रेजन लगता है, बहुत कम रेजन में काम करना होता है, तो हम उसी के अनुसार इसमें डालते हैं। एक लेयर में पहले रेजन की बिछा रही हूँ, तो ये हो गए 1 लेयर। इसके अंदर काफ़ी सारे बबल्स हैं, तो मैं यहाँ ब्लो टॉर्च का यूज़ कर रही हूँ। इसकी जगह बबल बूस्टर भी आता है, एक स्प्रे टाइप का होता है वो, उसकी लिंक दी हुई है, तो आप उसको मंगा करके यूज़ कर सकते हो। छोटे छोटे मोल्ड्स होते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा ये ब्लो टॉर्च को यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत दूर से ब्लो टॉर्च को यूज़ करना होता है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमारे मोल्ड ख़राब हो जाते हैं और जल जाते हैं, तो इसलिए संभल के ही हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सारे बबल्स रिलीज़ हो गए, बाकी थोड़े बहुत जो भी हैं वो भी अभी हमारे काम करते करते रिलीज़ हो जाएंगे। अब हम रखेंगे अपने फ्लावर। तो फ्लावर रखने के लिए मैंने ये फ्लावर ले लिए, छोटे छोटे फ्लावर को एडजस्ट कर लेंगे। की रिंग हम जब बनाते हैं, सामान तो बहुत छोटा छोटा सा लगता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें किसी सामान की ज़रूरत है। और ये एक और हमने डाल दिया, और इसके बाद में हम यूज़ करेंगे अपना गोल्डन फॉइल। थोड़े से रीजन के अंदर मैं गोल्डन फॉइल मिक्स कर रही हूँ, जो कि हमें और भी आगे ज़रूरत पड़ेगी तो काम आ जाएगा। ठीक है, गोल्डन फॉइल जो है अच्छा लगता है की रिंग के अंदर भी। बस इतना सा गोल्डन फॉइल मैंने यहाँ इसमें डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके छोटे 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 पीस कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा गोल्डन फॉइल मिक्स हो गया। थोड़ा थोड़ा इसको भी हम लगा लेते हैं। ये देखो कितना पर्पल के साथ में गोल्डन का टच, बहुत प्यारा दिख रहा है। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना गोल्डन फॉइल यानी कि जो गोल्डन कलर है कितना दिखाना है। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। साथ में ये बीच वाला पार्ट है, यहाँ भी हम थोड़ा सा गोल्डन फॉइल डाल देते हैं। मुझे लग रहा था कि ये गोल्डन फॉइल 2-3 के में काम आ जाएगा, 2-3 लेटर्स में, लेकिन ये तो एक ही लेटर में मेरा पूरा लग गया। थोड़ी सी अच्छा लग रहा है ना, ज़्यादा कम कम रखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा दिया। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा, जो हमारे फ्लावर है इसके ऊपर हम थोड़ा सा रीजन और डाल देते हैं अभी, जिससे कि सारे फ्लावर डिप हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में इसके ब्लो टॉर्च देखिए, एक बार में पूरे बबल्स रिलीज। तो ये हमारा एक की रिंग का काम हो गया है, लेकिन अभी इसमें काम है जो कि हमारा बाद में होगा। ठीक है, अब हम बना रहे हैं एन। एन के लिए भी वही, मैं सबसे पहले प्लेन रीजन डालूंगी। अच्छा, आज हम 2 तो बना रहे हैं कलर वाले और 2 बनाएंगे बिना कलर के। ठीक है, किसी में हम बाद में भी कलर लगाएंगे। थोड़ा सा अभी हम प्लेन के साथ काम करेंगे और सेकंड डे हम उसके अंदर कलर के साथ भी काम करेंगे। तो एक बार हमने जो अभी बनाए थे फ्लावर, वो हमारे खुद ड्राई किए हुए थे घर में ही,
और अब जो फ्लावर हम लगाएंगे वो हमारे मार्केट के हैं। तो मार्केट में भी काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आते हैं, लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि मार्केट में आजकल जो फ्लावर आ रहे हैं उसमें कलर भी आ रहा है। मैंने अभी रिसेंट यूज़ किया था, ये देखो कुछ आ गया है तो उसको हटा रही हूँ। अभी मैंने रिसेंट एक कलर यूज़ किया, फ्लावर यूज़ किया था सॉरी, तो उसमें कलर था और वो कलर रीजन के अंदर आ गया था। तो वही कलर वाले फ्लावर भी आ रहे हैं, तो थोड़ा देख लीजिए क्योंकि कलर बह कर के रीजन में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम ये वाले फ्लावर। बहुत प्यारा कलर है ये वाले फ्लावर का। चलिए, और इसके साथ में पल है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। तो ये देखो इस साइड रख लेते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा वैसा वाला साइड है, ब्रॉड साइड है ना, तो ये फ्लावर यहाँ पर बहुत अच्छे से आ जाएगा। टूथपिक की हेल्प ले लेते हैं जिससे कि इसे हम सेट कर पाएंगे। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद में इसका एक छोटा वाला जो कि छोटी सी है ना ये, क्योंकि अब इसके बाद में बड़ा नहीं आएगा तो हम छोटे छोटे पेटल्स इसकी तोड़ के लगा देंगे। ऐसा कर सकते हैं ना, क्यों जगह के अनुसार ही काम करेंगे, उसके अंदर जितनी जगह है उसी के अनुसार लगाएंगे हम छोटी छोटी पेटल्स। ये थोड़ी बड़ी है तो ये सारा हो गया, और एक पेटल्स हमने रख दी यहाँ पर। बाकी के हम डालेंगे पल। तो पल के लिए भी मैंने यहाँ स्टिक का यूज कर रही हूँ और ये पल डाल दिए। कलर के साथ में ना, इस कलर के साथ पल बहुत अच्छे लग रहे हैं। कलरफुल पल भी डाल सकते हो अगर आपको पसंद है तो। मार्केट में बहुत पल मिलते हैं, सितारे मिलते हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं। अब अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं इनको। देखो थोड़ा सा सेट तो करना पड़ता है ना, है ना। ये हो गया, और एक दो मैंने इसमें चिपका के यहाँ डाल दिया। ठीक है, और डालना है क्या देखते हैं, थोड़ा और कर देते हैं, अच्छा लगेगा। जितने थोड़ा सा गफ हो जाएगा ना तो सुंदर दिखेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा रीजन और डाल देंगे। देखो मैं हाफ हाफ अभी जो है ना रीजन फिल कर रही हूँ। तो हमने जो रीजन बनाया था उससे हमारे 2 लेटर कंप्लीट हो गए। अब हम बनाएंगे तीसरा लेटर ओ, और ओ के पास में मैं हाफ में डाल रही हूँ प्लेन रीजन। बस इतने में ही मैंने प्लेन रीजन डाला है। प्लेन रीजन डालने के बाद में थोड़ा सा बबल्स हैं तो इनको भी हम रिलीज कर लेते हैं। और अब हम डालेंगे अपने ये छोटे छोटे लिप्स हैं। तो सबसे पहले हम लिप्स लगा लेते हैं इसके अंदर। तो बहुत छोटे छोटे हैं ना, इसलिए मैं इनको ट्वीजर से पकड़ रही हूँ। तो जो एक एक कलर के हम सेट कर लेते हैं। ये देखो पिंक हो गया, ये लाइट वाला पिंक, वाइट, रेड, और क्या डालें इसमें से हम, और हम डाल लेते हैं ये छोटे छोटे से बादल। ये बड़े अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं। ये दोनों साइड से एक जैसा है तो लगाने में भी प्रॉब्लम नहीं है। एक हमने ये डाल दिया और एक हम थोड़ा सा इधर डाल देते हैं। ठीक है, और इसके बाद में ये हल्का सा एक ये वाला फ्लावर। सबसे अच्छी बात है ना, इसके अंदर दोनों साइड से है तो हमें सीधा उल्टा देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम पूरा ट्रांसपेरेंट बनाते हैं ना तो दोनों साइड से दिखेगा, बहुत सुंदर लगेगा। ये मैंने ऐसे ही खड़ा रख दिया है। ठीक, थोड़े से लिप्स और खड़े रख देते हैं ऐसे। ओके, देखना। तो थोड़ा सा रीजन इनके ऊपर और डाल लेते हैं। देखो ज़्यादा रीजन अभी सेटिंग के लिए थोड़ा सा सेट हो जाएंगे ना, फिर हम जो है ज़्यादा रीजन कर लेंगे। अभी तो मैं बस सिर्फ सेट करने के लिए डाल रही हूँ। हल्का सा सेट हो जाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर से रीजन और डाल देंगे। तो टूथपिक से इनको नीचे की साइड मैंने प्रेस कर दिया। ओके, जो खड़े हैं उन्हें खड़े ही रहने दो ऐसे। तो ये हो गया। अगर कम लग रहे हैं तो और भी लगा सकते हैं। एक थोड़ा सा लेडी बग भी डाल देते हैं, बहुत प्यारी सी है। ओके, एक साइड हमने ये सेट कर दिया। अब दूसरी साइड हम डालेंगे कलर। और कलर ये है, काफ़ी देर से मैंने इसको मिलाया है क्योंकि नया कलर था। तो बहुत एकदम से नीचे कलर था, ऊपर ऑयल था, तो मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया है। और मेरी स्पून के अंदर इतना सारा कलर लग गया है कि मुझे कलर लेने की ज़रूरत ही नहीं है।
सारा काम इसी से हो जाएगा। मैं यहाँ कलर नहीं लूँगी, बस पूरा हटा रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। पर्ल कलर है तो थोड़ी शाइनिंग भी है और कलर भी बहुत प्यारा है। ऐसे स्पून पर से हटा हटा के नहीं, मैं सारे कलर को इसमें मिला लिया। देखो कलर की ज़रूरत नहीं पड़ी, और अभी भी बहुत कलर मेरी स्टिक में लगा हुआ है, जिसको मैं रेजन की सहायता से मिक्स करते हुए कलर इसमें रेजन में ले जा रही हूँ। तो 2 हमने ट्रांसपेरेंट बनाए थे अभी, और एक में हमने कलर हाफ ट्रांसपेरेंट। तो अच्छे से मिक्स हो गया। चलिए अब इसको हम डाल लेते हैं अपने रेजन के अंदर। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ से कप को ऐसे किया है और इसको अब मैं ये रेजन के अंदर मिक्स किया। देखो कितना अच्छा टेक्सचर आता है पर्ल कलर के अंदर, आप देख रहे हो ना कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर टेक्सचर आता है इसके अंदर। अपने आप ही एक डिजाइन बनता हुआ दिखता है। ये हाफ पिंक के साथ में ब्लू कलर का टच पाके बहुत प्यारा, वाइट पिंक रेड एक साइड और एक साइड ब्लू कलर, और वो भी पर्ल कलर। तो अभी हमने हाफ भरा है, इसके ऊपर एक बार ट्रांसपेरेंट कलर और आएगा, तो वो हम थोड़ी देर से डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ड्राई होने के बाद में, जब ये ड्राई हो जाएगा ना तब डालेंगे, क्योंकि अभी अगर हम डालेंगे तो सारा मिक्स हो जाएगा। तो वही सारा कप में से निकाल के हमने डाल दिया, छोड़ेंगे नहीं एक भी बूंद। ओके, रेजन का काम एक बार करना सीख लिया ना आपने, तो आपको लगेगा मैं घंटों बैठ के रेजन का ही काम करूं, इतना अच्छा लगता है। तो ये हमारे 3 डिजिट पूरी हो गई। अब हम एक और बनाएंगे लास्ट, और अब हम बनाएंगे एस, और एस के अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ ये छोटी छोटी बाल, जो कि हम लोग गेहूं की बाल बोलते हैं, उसी टाइप की है, पर ये मेरे ड्राई फ्लावर में निकली थी। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे टर्न करके लगा देती हूँ ऐसे। ठीक है, और छोटे छोटे बाल इसके ये टूट गए थे, तो मैं उनको भी रख देती हूँ संग की संग। कुछ बाहर निकलेंगे तो हम बाद में कट भी कर सकते हैं, और इनको अच्छे से इसमें डिप कर देंगे अभी हम। और इसके अंदर हम ट्रांसपेरेंट वाली इंक जो होती है ट्रांसलूसेंट, वो यूज करेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल क्लियर भी दिखेगा। तो वो है ये वाली इंक। ठीक है, ये हल्का सा पिंक सा कलर आएगा इसका, और ये है रेजन, इसके अंदर हम इसे डालेंगे 1 ड्रॉप, और ये है 2nd ड्रॉप। पहले मिक्स कर लेते हैं कि जो कलर हमें चाहिए वही है या फिर चेंज है। तो ये देखिए कलर थोड़ा डार्क हो गया है, बहुत है, 1 ड्रॉप भी बहुत रहती, पर हमने 2 डाल दी हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे। तो मेरा ये 4th वाला बन रहा है, लास्ट बन रहा है। तो थोड़ा सा मेरे पास में अभी ये गोल्डन फॉइल भी बच गया, तो मैं इसको यहीं पर डाल देती हूँ, साथ में इसी के अंदर मिक्स कर देती हूँ अपना जो हम मिक्स कर रहे हैं ना कलर, इसी में मैंने इसको भी मिक्स कर दिया है, तो कहीं कहीं गोल्डन फॉइल भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैंने अपने इसी गिलास में मिक्स कर लिया। अब यहाँ पता है मेरा टोटल रेजन कितना लगा है, देखो मैंने आपके साथ में 9 ग्राम बनाया था, और 9 ग्राम ही मैंने और बनाया था, तो टोटल लगा 18 ग्राम। 18 ग्राम में अभी हमारा एक पार्ट हुआ है, और इसके बाद में अभी हमारा एक बार प्लेन और डलेगा, कम से कम इतना ही रेजन और लगेगा। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर अपने गोल्डन फॉइल को भी मिक्स कर दिया, और इसको हम डाल देते हैं अपने यहाँ, और इसको भी हम अंदर अच्छे से डिप कर देते हैं। ड्राई होने के बाद देखेंगे ये कैसा दिख रहा है। काफ़ी सारे बबल्स हैं, तो उसको हम ब्लो टॉर्च की हेल्प से अभी रिलीज़ कर देते हैं। सारे बबल्स रिलीज, सारे बबल्स ख़त्म। तो देखो ये हमारे चारों ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अभी हाफ कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद में एक बार रेजन और डलेगा, तो थोड़ा सा ड्राई होने के बाद डालेंगे। जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएंगे उसके बाद हम एक बार रेजन और डालेंगे, और फिर उसके बाद में इनको डिमोल्ड करेंगे। तो मिलते हैं कल 24 आवर्स बाद, उसके बाद हम इनके अंदर काम करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ड्राई हो गया है, 5 से 6 घंटे इसको हो चुके हैं। तो अब हम एक बार और रेजन डाल देते हैं, जिससे कि सेकंड बार भी रेजन डल जाएगा। सबसे पहले जो फर्स्ट में बनाया था मैं उसी में डाल रही हूँ। थोड़े से बबल हैं उनको भी रिलीज कर लेते हैं। ये देखो ये हो गया, तो थोड़े से बबल्स रिलीज कर दिए हैं। हल्का सा ऐसा लग रहा है एक आध
बबल्स अंदर की साइड है तो कोई बात नहीं है, छोड़ देते हैं, क्योंकि मोल्ड के ख़राब होने का डर है। तो मैं बस यहीं पर इसको छोड़ रही हूँ। अब है हमारा ये वाला सेकंड के अंदर भी हम थोड़ा सा और डाल देते हैं रेजन। थोड़ा ज़्यादा डालना है तो मैं कप से डाल देती हूँ। आप चाहें तो जब सेकंड बार रेजन डाल रहे हैं ना, तो थोड़े से पर्ल और थोड़े से फ्लावर और डाल सकते हैं, तो फिर वो 3D दिखेंगे, क्योंकि एक बार वो नीचे चले गए और एक बार वो ऊपर की साइड रहेंगे तो बिल्कुल अलग तरीके से दिखेंगे। तो हम 2 बार भी इस तरह से इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, सारे मैं रेजन को एक सा कर देती हूँ। ये पूरे में रेजन हो गया और ये सारे जो हैं डिप हो गए। ठीक है, हमारा दोनों तरह से काम हो गया है। अब थोड़ा सा प्लेन यहाँ पर भी डालना है, थोड़ा सा कलर वाला यहाँ पर और डालेंगे। तो पहले तो इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं उसका बताती हूँ। तो ये प्लेन वाला डल गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम कलर वाला भी डाल लेते हैं। पहले एक एक से कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से ये जो बीट्स डाले थे जो वाले, तो ये थोड़े से और डाल दिए थे बाद में। मेरे को ये 3D में दिखाना है एक अंदर से ऐसे, तो थोड़े से मैंने और डाल दिए हैं। साथ में अपना ये वाला कलर भी और डल गया। अब इसके बाद में हम इसके ऊपर एक बार प्लेन रेजन डालेंगे, बस फाइनल डलेगा वो। कई बार हम देखते हैं ना कि एक बार रेजन डाला और सारी चीज़ें डाल दी बस और दिखा दिया 3D। तो 3D बनाने के लिए 2 दिन का टाइम तो लग जाता है, क्योंकि लेयर बाई लेयर काम करना होता है, टाइम लगता है। पहले ड्राई हो जाएगा तब हम सेकंड लेयर डालेंगे। फर्स्ट लेयर ड्राई होने के बाद तो टाइम तो लगेगा। ऐसा नहीं होता कि दिखा दिया बस 3D दिखा दिया, लेकिन एक बार डालने के बाद 3D नहीं आता है। तो ये भी अब ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद में अब हम देखेंगे इनको भी। तो दोस्तों 24 आवर्स बाद ये हमारे जो किचन बनाए हैं अच्छे से ड्राई हो गए। देखो बिल्कुल परफेक्ट ड्राई हो चुके हैं, ज़रा भी स्टिकी नहीं है। तो जब अच्छे से मिक्स हुआ है तो रेजन ड्राई भी अच्छे से होगा। अभी इसको हम थोड़ा सा निकाल करके देख लेते हैं किस टाइप के हैं ये। तो सबसे पहले हमने ऐसे बी बनाया था, तो बी को ही निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस कितनी अच्छी है। लेकिन अभी यहाँ पर ये ना बहुत शार्प है, बहुत ज़्यादा। तो हाथ लगाने से डर लग रहा है कि कट ना जाए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको है ना सैंड पेपर से घिस के एक सा कर लेते हैं। फिर हम इसके ऊपर रेजन डाल लेंगे एक बार और। तो सारे निकाल लेते हैं एक एक करके। जैसे हमने अभी ये बी निकाल लिया और इसके बाद में है एन, तो एन को भी निकाल लेते हैं। ये देखो, इसकी भी थिकनेस काफ़ी अच्छी है। ये है इसकी बैक साइड और ये है इसकी फ्रंट साइड। काफ़ी ट्रांसपेरेंट रीजन आया है। देखो कितना अच्छा है, फ्लावर कितना सुंदर दिख रहा है। सारे पल्स जो हमने मोती डाले हैं छोटे छोटे, वो भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। पर सभी के अंदर अभी थोड़ी सी शार्पनेस है, तो इसको अपन सही करते हैं। और अब इसको भी निकाल लेते हैं, ओ को भी। ठीक, ये बहुत क्यूट सा है ना, कितने छोटे छोटे से ये कितने सुंदर लग रहे हैं। जो हमने बग बनाया है और इसके अंदर जो बादल हैं, साथ में लिप्स भी हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम लगा देते हैं की चेन वगैरह में, बहुत प्यारी लगती है। और ये देखिए, ये है जो हमने छोटा सा बाल जैसा डाला था, जो जैसे हमारे गेहूं के बाल होते हैं ना, उस तरीके का था ये। ठीक है, ये भी अच्छा है। इसके ऊपर भी तो सबसे पहले हम इनको अब इसको हटा देते हैं पहले तो, क्योंकि इसका अभी हमें काम नहीं है। तो इनको हम घिस लेते हैं। तो घिसना कैसे है मैं आपको बता दूं, ये साइड कर दें। ये सैंड पेपर लेना है, थोड़ा सा मोटा सैंड पेपर भी ले सकते हैं। जैसे होता है 180 नंबर होता है, 320 नंबर होता है, 80 नंबर होता है। तो जितना नंबर कम होगा ना, उतना ही सैंड पेपर मोटा होगा। जितना नंबर बढ़ता जाएगा सैंड पेपर पतला होता जाएगा। तो आपको एक बार तो मैं ये बता दूं सैंड पेपर के बारे में। तो शुरू में हम थिक वाले सैंड पेपर से थोड़ा सा कर सकते हैं। तो मैं दूसरा सैंड पेपर ले रही हूँ ये, और लास्ट में हम जो है पतले वाले से कर लेंगे। तो इसको हम ऐसे घिसेंगे। घिसने पे देखो ऐसे सफ़ेद सफ़ेद ये जो रेजन है ना, सूखने के बाद में रेजन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और प्लास्टिक फॉर्म में तैयार हो जाता है। एकदम प्लास्टिक की तरह दिखता, कांच की तरह है पर, है ना। और हाथ में लेते हैं तो प्लास्टिक की तरह महसूस होता है, लाइट वेट एकदम। तो ये रेजन की खासियत है। अच्छे से घिसना है बिल्कुल, जैसे कि एकदम स्मूथ हो जाए।
ये देखो झड़ रहा है ना, हाथ में भी देख रहे हो ना, हाथ में भी आ रहा है। तो सारे ही घिसेंगे ऐसे ही हम एक एक करके, ठीक है। ये देखो अब थोड़ा सा घिस गया है, मैं थोड़ा इस वाले सैंड पेपर से कर रही हूँ, ये पतला है। किनारी जो बिल्कुल ऐसी हो रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी, थोड़ा सा रेजन कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो घिसने से क्या हो गया, एक जैसा हो गया बिल्कुल। और फिर सारे घिसने के बाद फिर हम डालेंगे इसमें एक बार और क्लियर रेजन, जिससे कि ये दिखने में और ज़्यादा सुंदर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा सा हो गया है, थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेती हूँ, है ना। ये देखो कितना सारा इसमें से निकला है। तो इस तरीके से जब भी हम रेजन की किनारी जो शार्प होती हैं उनको घिस के सही करके और फिर उसके ऊपर हम रेजन डालेंगे। तो ये देखो ये भी हमने घिस लिया, और घिसने के बाद में यहाँ पर जो थोड़े छोटे से इसके बाल जो निकल रहे थे वो भी अपने आप हट गए हैं। और यहाँ पे इतना सारा ये कचरा इकट्ठा हो गया, साफ़ कर देते हैं। और अब हम डालेंगे अपने सारे नाम के ऊपर रेजन। तो चलिए अब हम अपने इन पर रेजन डालेंगे, बट अब हम मोल्ड में नहीं लगाएंगे, बाहर ही हम इनके ऊपर रेजन डालेंगे। इसके लिए वुडन स्टिक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत छोटी सी की रिंग बना रहे हैं तो एकदम से हम नहीं डाल सकते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ होल भी है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि होल बच जाए। अब हम डालेंगे अपने एस के ऊपर। तो इधर थोड़ा सा रीजन ज़्यादा है, जिसको मैं इधर ले जा रही हूँ। देखो हमने ना ट्रांसपेरेंट जो इंक यूज करी थी इस वाले में, और आप देख सकती हो इंक के साथ में जो हमने बाल डाली है वो बिल्कुल साफ़ दिख रही है और काफ़ी अच्छी भी दिख रही है। तो कलर के साथ में उसके ऊपर कलर नहीं चढ़ा है, क्लीन दिख रही है, ठीक है। ये भी हो गया। अब हम लेते हैं अपना बी। ओहो देखिए फ्लावर, फ्लावर की शाइनिंग कितनी सुंदर आ रही है। तो जो हमने थोड़ा सा घिस दिया था उसके बाद में सारी किनारी एक जैसी हो गई, और उसके बाद ब्यूटी आप देख सकते हो किचन की। मतलब ये पूरा तैयार नहीं है, बट बता रही हूँ कि बहुत सुंदर दिख रहा है। जो फ्लावर अभी लाइट दिख रहे थे अब हल्के से डार्क भी दिखने लग गए, सुंदर भी लगने लग गए, और ये हमारा बी भी फिनिश हो गया। अब करते हैं हम एन को। तो चारों में हमारा रेजन लग गया और चारों की ब्यूटी आप देख सकते हो। सारे फ्लावर्स जो भी हमने इसमें एसेसरीज यूज करी है सारी सुंदर दिख रही है, डीप दिख रही है, 3D भी दिख रही है। तो बस अब ये फाइनल हमारा रीजन इसके ऊपर डल गया है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर अपना की रिंग डालेंगे, जो की लगाने का है। अब मैं पहले एक बार है ना ब्लो टॉस और कर देती हूँ, जिससे थोड़े बहुत बबल्स हैं तो वो भी रिलीज हो जाएंगे। ओके, तो ये भी हो गए, अब एकदम क्लियर है। अब ये जब ड्राई हो जाएंगे तो फिर हम मिलते हैं एक बार आपसे। तो हमारे ये लेटर्स तैयार हो गए, इनके ऊपर मैंने फाइनल रीजन डाल दिया, और उसके बाद में आप ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, देख सकते हैं, बहुत प्यारे। फाइनल रीजन डालने के बाद में जो थिकनेस दिख रही है ना, और जो डीपनेस दिख रही है, जो हमने फ्लावर यूज किए हैं, यहाँ हमने जो एसेसरीज यूज की है उसकी जो डीपनेस दिख रही है वो बहुत सुंदर है। चलिए अब इनके अंदर हम रिंग डाल कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर रिंग डाल रही हूँ। यहाँ होल ऑलरेडी है, क्योंकि जो मैंने मोल्ड यूज़ किया था वो की रिंग का ही है, तो उसके अंदर ऑलरेडी होल है। इसके अंदर हम लेंगे ये इस तरह के की रिंग, ये मार्केट में मिल जाते हैं ऑलरेडी, और ये इसमें डालने के लिए रिंग आता है। इसे मैंने हल्का सा सीधा किया हुआ है, और इसको हमने ऐसे डाला, और इसके अंदर एक हम ये भी अच्छे से पकड़ा है, और दोनों साइड से अच्छे से
तो मुझे थोड़े से बड़े प्लास की भी आवश्यकता है। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और टाइट कर देती हूँ जिससे कि रिंग बाहर ना निकले। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे की रिंग हम तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी है, ज़्यादा नहीं है, एक बार में ही आप ये देखिए कितना सुंदर तरीके से ये तैयार हो गया। एक मैंने ये बनाया है और एक ये भी मैंने पहले बनाया था, तो मैंने आज इसमें भी डाला है। बाकी सब में भी एक एक करके हम डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो लग रहा है ना बहुत सुंदर। सिंपल है लेकिन बहुत प्यारा है। तो एक एक करके मैं सब में डाल लेती हूँ और फिर देखते हैं सबका फाइनल लुक कैसे लग रहे हैं सारे। तो एक एक करके सारे तैयार हो गए, ये देखिए। बहुत सुंदर सारे। ये पिंक वाला मैंने बाद में बनाया था और ये है। और मैंने एक एन बनाया था जो कि मेरा एन जो है मिल नहीं रहा, मतलब कि मैंने बना के रखा, पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया। तो ठीक है, उसके बाद में मैंने एक दो और बना लिए थे। ठीक, तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेजन के इस तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई आर्ट के साथ। बाय बाय।